हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार से यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अवघटय जो है पदार्थ है? कौन सा बताइए? प्लास्टिक है, यहाँ पे सीसा है, पॉलीथीन है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें जैव अवघटय पदार्थ है ये आपको बताना है। जैव अवघटय पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लास्टिक तो होगा नहीं, पॉलीथीन भी नहीं होगा और सीसा भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं नष्ट होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? बताइए। दक्षिग्राम, ये गम लिखा है तो ग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछे तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, इस राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त हिंदी की क्लास हुई है, ओके। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर जो भी कंटेंट आएगा, छोटी से छोटी अपडेट आएगी, वहाँ पर आपको मिल जाया करेगी, ओके। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन? किरण बेदी, मेधा पाटेकर, या इनमें से कोई नहीं, या सुंदरलाल भंगुड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन कॉपी लेके बैठा करें आप लोग, जैसे मेरी आप लोग क्लास देखा करें जब भी। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन? तो सुंदरलाल भंगुड़ा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1973 से। किस राज्य से हुई थी? उत्तराखंड से हुई थी, ठीक है। और प्रणेता मैंने बता दिया, सुंदरलाल भंगुड़ा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। 1973 से इसकी जो है शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, उत्तराखंड से सुंदरलाल भंगुड़ा। क्यों हुई थी? पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है ना। पेड़ों की कटाई जो है हो रही थी और लोग, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, वहाँ के जो लोग, वो पेड़ों से जो है चिपक गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? बताएं सब लोग, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू हुआ था 1973 से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, समुद्र का कितना परसेंट जल पीने योग्य है? बताइए, कितना परसेंट जो है जल पीने योग्य है समुद्र का? 97.2%, 0.65%, 0.0% या 2.15%? 125 का जवाब दीजिए सब लोग। समुद्र का कितना परसेंट जल जो है पीने योग्य है? तो यहाँ पे 0.65% आपका जो है पीने योग्य है समुद्र का जल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BOD 5 का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये स्टार लगा के नोट कर लेना आप लोग इस प्रश्न को। BOD 5 क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, आपका यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन या एक्स किरण रेडिएशन? बताइए, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो यहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लंदन ध्रुव पाया जाता है, लंदन ध्रुव पाया जाता है ग्रीष्मकाल में, या ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, और यहाँ पे शीतकाल में दिन के समय, या शीतकाल में सुबह के समय। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए।
आप यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण होगी। ठीक है, तो लंदन ध्रुम्र पाया जाता है, ये शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक जो है मतलब कोहरे जैसा जो है दिखने वाला वायु आपका प्रदूषण होता है, जैसे हम लंदन ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है ध्रुवीय समताप मंडली बादल या ध्रुवीय बवंडर या ए व बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। 129 का जवाब दीजिए सब लोग। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है, उसे कहा जाता है ध्रुवीय बवंडर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छा, ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने के कारण हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मिथाइल आइसोसाइनाइड ये जो है एक बहुत ही विषैली गैस है, इसी के रिसाव के कारण ये है भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, बताइए, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या सिलिका से? किससे होता है श्वेत फेफड़ा कैंसर? 131 का जवाब दीजिए सब लोग। तो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है टेक्सटाइल से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण जो है सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? बताइए, वो कौन सी गैस है जिसकी संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? CO, O2, NO या CO2? बताइए वो कौन सी गैस है? 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे CO आपका सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी कब? इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी कब? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945 या 6 अगस्त 1945 या 8 अगस्त 1945? जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो सब लोग। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इतिहास में पहली परमाणु घटना हुई थी कब? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, कहाँ हुई थी? जापान के शहर हिरोशिमा पर। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा दिवस भी 6 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यहाँ पे आदेश दिया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? बताइए, कब यह आदेश दिया गया था कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 2004, 1994, 1984 या इनमें से कोई नहीं। 134 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यह आदेश दिया गया था 1994 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी को जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है कहाँ? शांत घाटी कहाँ है बताइए सब लोग। शांत घाटी कहाँ है? बताएंगे सब लोग, शांत घाटी कहाँ है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब ज़रूर देना। ठीक है, चलिए, कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का, साइक्लोन कलेक्टर का, फैब्रिक फिल्टर का या उपरोक्त सभी? 136 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी
सेटलिंग चेम्बर का भी प्रयोग किया जाता है, साइक्लोन कलेक्टर का भी प्रयोग किया जाता है, फैब्रिक फिल्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण, या लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, या किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग, या बी व सी। बताइए, ध्वनि प्रदूषण नियम जो है आपका 2001 ये निर्देशित करता है किसको? ये लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को जो है निर्देशित करता है, और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का जो है प्रयोग को निर्देशित करता है। ये रूल बी व सी आपका सही हो जाएगा, डी। पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न में से जो है पुस्तक तैयार की है। श्वेता डाटा बुक, नील डाटा बुक, इनमें से कोई नहीं, रेड डाटा बुक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए ये। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म नोट करिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई का मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल, यू का मतलब हो जाएगा यूनियन फॉर, एंड सी का मतलब हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एन का मतलब नेचर हो जाएगा, प्रकृति। तो यहाँ पे रेड डाटा बुक आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EVS का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा जाता है ये बहुत। चलिए, बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा, भजन लाल के द्वारा, गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, या जोधपुर के राजा के द्वारा। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था। तो बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था गुरु जम्बेश्वर के द्वारा, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में कहाँ किया गया था? कहाँ से? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना या पौधों में पाया जाता है? ये बताइए, किस गैस के कारण ये पाया जाता है? SO2, CO, NO, या इनमें से कोई नहीं। अगर पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो श्वसन क्रिया पर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ कर गिरने लगती हैं, ठीक है ना। जो पौधे का विकास होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, बहुत ही विषैली गैस होती है ये भी। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? कैंसर का, DNA विखंडन का, आँख से पानी गिरना, या उपरोक्त सभी। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है? 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, ताकि और सारे बच्चे लाइव आ सकें, उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। 141 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आँख से पानी गिरना। चलिए, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? महासागरों में जो है जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सब लोग, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके द्वारा? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है सर्वप्रथम पहचाना गया था? जीन बैप्टिस्टे ग्रीनवुड, या जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, या जीन बैप्टिस्टे ग्रीन हाउस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ये सभी। इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? ये सभी आपके जिम्मेदार हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी, मेथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। बताइए, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है?
फटाफट जवाब दीजिए। तो यहाँ पे H2SO4 HNO3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की जो है संज्ञा दी जाती है? 800 DU, 400 DU या 200 DU? उपरोक्त में से कोई नहीं। 146 का जवाब दीजिए। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो ओजोन की सांद्रता मापने की सांद्रता जो होती है 200 DU यानी कि डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, 200 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाती है, तो इसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। DU का मतलब क्या होता है? डॉप्सन यूनिट होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा असरकारी संघ यानी कि एनजीओ समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए जब मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे WWF फॉर नेचर हो जाएगा भारत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? जब मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था तो ये फुल फॉर्म ही पूछा गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करूँ उसका जवाब ज़रूर दिया करें, नहीं पता है तो गूगल करके दिया करें। तो WWF का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मानवीय अधिकार सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 25? कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक मानवाधिकार सुनिश्चित करता है? वो है अनुच्छेद 15। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10% नियम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ईवीएस का पहला ही टॉपिक आप ईवीएस में पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 10% नियम जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बैकमॉन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 10% का जो नियम दिया गया था ये दिया गया था लिंडमान के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था कब? 1967, 1969 या 1971 या 1973? तो अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण के घातक प्रभावों को 1969 में जो है ये आपका EIA के रूप में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है EVS की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हो, 93 055 87 134 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जानकारी चाहिए तो, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की EVS की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। यूपी टेट सीटेट टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम की अपडेट आएँ, क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।